एक बार की बात है। एक छोटे से राज्य में एक उदार दयालु हृदय का राजा रहता था। वो पक्षियों और जानवरों के शौकीन थे और उनके शासनकाल में एक विशाल पक्षी अभयारण्य था। वह जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता था। पक्षियों के प्रति उनकी उदारता और दया के कारण उन्हें एक व्यापारी ने दो सुंदर बाज उपहार में दिए। वे दो बाज एक अलग जगह के थे और एक अलग जलवायु स्थिति में रहते थे। राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और पक्षी प्रशिक्षक के प्रमुख को आदेश दिया कि वह उन सुंदर बाजों को सभी सुविधाएं प्रदान करे और उन्हें अपने देश में सहज महसूस कराए। उसने पक्षियों को लिया और पक्षियों को वातावरण के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान की। धीरे धीरे पक्षी देश के वातावरण के अनुकूल हो गए। एक दिन राजा बाजों को उड़ते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था कि उनमें से एक बाज बहुत तेज गति से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पक्षी के रखवाले को मुट्ठी भर सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। उसने दूसरे बाज के बारे में पूछताछ की। पक्षी प्रशिक्षक ने खेत के साथ कहा कि दूसरा बाज पहले दिन से एक कदम भी नहीं हिला और बस शाखा पर बैठ गया। पक्षी के रखवाले ने यह भी कहा कि उसने हर संभव कोशिश की और फिर भी वह इस पक्षी को हिलाने में असफल रहा। राजा ने उसे सांत्वना दी और प्रशिक्षक से कहा कि वह अपने से अधिक अनुभवी या बाजों के बारे में जानने वाले बूढ़े व्यक्ति को लाएगा। राजा ने बाज को हिलाने और उड़ने के लिए अपनी आवश्यकता के बारे में घोषणा की। यह घोषणा सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के महल में पहुंचा और उसे आश्वासन दिया कि वह दूसरे की तरह इस पक्षी को भी उड़ा देगा। राजा ने प्रधान प्रशिक्षक को बाज को प्रशिक्षित करने के लिए बूढ़े व्यक्ति को अभयारण्य में ले जाने के लिए कहा और उसने कहा कि वह अगले दिन उनके पास ये देखने के लिए आएगा कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है। अगले दिन राजा दूसरे बाज को पहले वाले की तरह तेजी से बड़ी ऊंचाइयों तक उड़ते हुए देखकर हैरान हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे मुट्ठी भर सोने का इनाम दिया। राजा ने पूछा कि उसने एक दिन में पक्षी को उड़ने के लिए क्या किया। बूढ़े आदमी ने बस जवाब दिया, मैंने अभी उस पेड़ की शाखा को काटा है जहाँ पर बाज बैठता था। हम में से कई ऐसे हैं, हमारे पास उड़ने के लिए पंख है। हम जानते हैं कि कैसे उड़ना है और कहाँ उड़ना है, फिर भी हम कुछ न करते हुए बस बैठे रहते हैं। इसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब आपके पास उड़ने के लिए पंख हो तो चलने की कोशिश ना करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।